बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अज़हर चौधरी और आप देख रहे हैं CNS न्यूज़। नाज़रीन, हमारे साथ सैयद सलमान ज़ैदी साहब हैं, सोशल वर्कर हैं। डिफेंस से ये साइट एरिया, इनका जो कारोबार बिज़नेस है, वहाँ पे ये रोज़ आते और जाते हैं। ट्रैफिक का सिस्टम, सफाई का सिस्टम, सीवरेज, बिजली, पानी, इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सोशल वर्कर भी हैं। किसी चैनल या सोशल मीडिया पे इंटरव्यू अगर ना भी देखा हो तो वैसे ये सोशल वर्कर के तौर पे बात करते रहते हैं। इस सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं दोस्तों के साथ। किसी ना किसी को अपना फ़र्ज़ समझ के ये मैसेज पहुंचाते रहते हैं ताकि इस मुल्क की सफाई के सिस्टम को, बिजली, सीवरेज, पानी के निज़ाम को बेहतर से बेहतर किया जाए। अच्छा, आज हम इनसे पूछेंगे इन्हीं चीज़ों पे, जिन चीज़ों का मैंने आपसे ज़िक्र किया। सबसे पहले तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जहाँ से आते हैं, जो इनका घर है, वहाँ से जो इनका ऑफिस है, कितना डिस्टेंस है और वहाँ आने में कितना टाइम लगता है, वहाँ से आने में, और क्या रास्ते में मुश्किलात आती हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, खैरियत से हैं आप? अज़हर भाई, मैं अपने घर से अपने ऑफिस तक आने में मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगता है और टोटल ये फासला है 25 किलोमीटर। और अगर रोड सही हो, ट्रैफिक सही हो, तो मुझे हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे। अच्छा सलमान साहब, ये तो रूटीन की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ऑफिस, मुझे मेट्रोविल से जाना पड़ता है साइट एरिया में। इससे कभी मैं इससे आगे भी सफ़र करता हूँ, तो ये मामूल की बात है। ट्रैफिक जो है ना, तकरीबन यहाँ के रोडों पे हमें जैम ही नज़र आती है। अगर फैक्ट्री एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे तो सिस्टम इतना दरहम बरहम है कि मैं समझता हूँ कि आप किसी गाँव का सिस्टम अगर देख लें तो इससे बेहतर होगा रोड जो वहाँ के हैं। ये इसका आप इसको इल्ज़ाम ठहराएंगे कि ये कौन है इसमें? इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारी आवाम का है, उसके बाद हमारे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का है, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट का है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आवाम का मैं इसलिए कहूँगा, आवाम कभी भी लाइन में लगने का हमें कभी सबक ही नहीं सिखाया गया कि हम लाइन में लग के कोई काम करें। हम चाहेंगे कि हमारा हो जाए, दूसरे का मसला हल होता है या नहीं होता। सलमान साहब, पानी की बात की जाए, पीने का पानी जिस तरह है, आपने भी देखा होगा, मैं भी यहाँ का रिहायशी हूँ। आपने देखा कि कराची में जो पीने का साफ़ पानी है वो तो आवाम की पहुँच से बहुत दूर है। अगर उसके घर में लाइन डली हुई है तो उसमें गटर का पानी मिक्स होके आता है, काला पानी। हाँ, उसकी वजह ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने, पीएस पार्टी हो गई या MKM हो गई या फेडरल गवर्नमेंट हो गई, कोई भी आज से जो 1960 में 50 में जो लाइनें डली थी, आज तक उस लाइनों को चेंज ही नहीं किया है। और उससे बड़ा काम ये हुआ है, जो पहले फुटपाथ होते थे अब वो फुटपाथ है ही नहीं। पहले फुटपाथ इसलिए होते थे कि उसके नीचे लाइनें डलती थी। रोड के एक तरफ फुटपाथ पे सीवरेज की लाइन होती थी और रोड के दूसरी तरफ पानी की लाइन होती थी। अब फुटपाथ नाम की शहर में कोई, अब इसको क्या मिक्स कर दिया एक ही जगह पे? अब ये कर दिया कि रोड के बीच में खोदते हैं। जिस सीवरेज वाले आएंगे वो बीच रोड का बीच खोदेंगे, उसके अंदर अपनी लाइन डालेंगे, चले जाएंगे। पानी वालों को डालनी होगी, वो बीच रोड खोदेंगे और वहाँ पर डाल के चले जाएंगे। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि अगर कोई लाइन फटती है या कुछ होता है तो कौन सी लाइन किससे मिल रही है। और पानी का सबसे बड़ा आपको वजह बताऊं, शॉर्टेज की कराची के अंदर आप किसी भी हाइड्रेंट पे चले जाएं, वहाँ पे बेतहाशा पानी आ रहा होता है और बह रहा होता है, लेकिन वो आवाम तक क्यों नहीं पहुंचता? लोगों के घरों में तो पानी 2-2, 3-3 साल से नहीं आता। वो माफिया है, और इन माफिया को चलाने वाले हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि उनके अपने टैंकर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे कि उनका कारोबार बंद हो जाए? अच्छा। और जिनके टैंकर नहीं है
वो वहाँ से जहाँ टैंकर हाइड्रेंट से पैसे लेते हैं। तो उनको सोचने की बात है, आप सखी हसन पे चले जाएं, हाइड्रेंट है, लाइन हाइड्रेंट पे टैंकर भर रहे हैं और पानी आ रहा है वहाँ पे, और उसके सामने वाली गली के अंदर पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सोचने की बात है कि हाइड्रेंट में आ रहा है पानी जहाँ से टैंकर भर रहे हैं, और एक टैंकर 4,000 से 6,000 रुपये का बिक रहा है। टैंकरों में पानी आ रहा है और लाइनों में नहीं आ रहा। उसकी वजह सीधी सीधी करप्शन है। इसमें वाटर बोर्ड शामिल है। इसको आप कहीं किसी से भी, आप किसी बच्चे से पूछ लें, बच्चा भी यही बताएगा। सलमान साहब मेरी बात सुने, जिस तरह एक दौर था कि हम तालीम ख़रीदते थे, सेहत जो अगर उसकी बात की जाए तो वो भी हम अपने मतलब पैसे लगाते थे उस पर। आजकल देखने में ये आ रहा है कि आवाम को जो अपने मोहल्ले के जो रोड हैं वो भी ख़रीदना पड़ते हैं, वो भी अपने पैसों से बनाना पड़ते हैं। ये गवर्नमेंट क्या सोई हुई है? गवर्नमेंट हमारी सोई हुई है, उसको कोई इससे कोई सरोकार नहीं है कि आवाम को किस चीज़ से फ़ायदा पहुंचना है। उनको अपने 4 साल 5 साल पूरे करने और उसके बाद नारा लगाना है कि पिछली गवर्नमेंट ने ये नुकसान हमें पहुंचा के चले गए, और जो नई गवर्नमेंट है, जो आएगी गवर्नमेंट, या जिस तरह हमारी पीपल्स पार्टी है, 12 साल से गवर्नमेंट में है और हुकूमत कर रहे हैं, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है उनकी सीटें पक्की हैं। वह सारे वडेरे हैं, चौधरी हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, कोई चौधरी है, कोई खान है, उनको मालूम है वहाँ की आवाम उनको अगर वोट नहीं देगी वो वहाँ पे रह ही नहीं सकते। अच्छा, तो यानी ये वो हो गया कि पावर दिखाते हैं। अच्छा, अगर फैक्ट्री एरिया की बात की जाए, जिस तरह साइट एरिया, आप भी फैक्ट्री एरिया में बैठे हैं, यहाँ के तो रोड सफाई तो इतनी बदतर है। मेरे ख्याल में जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट यहाँ से कमाती है उस हवाले से यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे इनको रोड बना देनी चाहिए ताकि कोई मुश्किल ही ना हो। आपने देखा होगा कि अगर आपका ही कोई यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है तो आपकी गाड़ी फंस जाती है। हमारे अक्सर सुजुकी या ट्रक हमारे उलट जाते हैं, हमारा नुकसान होता है उसमें, इसलिए कि रोड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 3-3 फीट गहरे गड्ढे हैं यहाँ पे। गाड़ी पे तो गाड़ी का तो तस्वुर ही नहीं है। अच्छा। उसके लिए तो आपको 4x4 के अगर किसी लैंड क्रूज़र पे उस पर आए, वो भी 6 महीने में बोलने लगती है। अच्छा। क्योंकि इतने गहरे गड्ढों के अंदर तो कोई गाड़ी नहीं चल सकती। अच्छा, आपने देखा होगा जब बारिशें होती हैं तो पानी आता है, तो नाले जो हमारे नाले हैं यहाँ पे, जिनको नदी कहा जाता है, उनका सिस्टम भी कोई ख़ास नहीं है कि वो पानी अपने अंदर उसको मतलब समा सकें, या वो कहीं ऐसा सिस्टम हो, वो भी बंद पड़े हैं। उनके अंदर भी कचरा है, गलियों के अंदर भी कचरा है, मोहल्लों में भी कचरा है। ये कचरा उठाते ही क्यों नहीं है? इसमें सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, और गवर्नमेंट को मैं ब्लेम भी नहीं दूंगा। इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ आवाम का बहुत बड़ा किरदार है। आवाम का मैं इस तरह से किरदार कहूँगा कि आवाम के अंदर शऊर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम किसी पार्क में बैठते हैं, आजकल सर्दियों का मौसम है, हम पार्क में बैठेंगे, मूंगफली खरीदेंगे और छीलेंगे, वहीं पे खाएंगे और छिलका वहीं पे ज़मीन पे गिरा देंगे, चाहे वो घास पे गिर रहा हो, चाहे पक्का फर्श पे आप बेंच पे बैठे हो। अच्छा सलमान साहब, ये शऊर देना किसने है आवाम को? आवाम को शऊर देना है हमारी मस्जिदों ने, हमारे स्कूल्स ने। मस्जिदों को मैं इसलिए कहूँगा कि आज से बचपन से हम मस्जिदों में ही जा रहे हैं। मस्जिदों के अंदर जो तकरीर होती हैं, हमें सहाबा कराम के बारे में बताया जाता है, बहुत अच्छी बात है, उनके मुतालिक हम लोग को बताना चाहिए। मस्जिदों के इमाम हमें बताते हैं, बहुत अच्छा है किरदार है उनका कि वो बताएं, लेकिन हमें साथ में एक जुमे वाले दिन जब सहाबी जितने हमारे सहाबा हैं उनके मुतालिक बता रहे हैं, तो 5-10 मिनट का हमें एक ऐसा लेक्चर होना चाहिए, एक ऐसी तकरीर होनी चाहिए जो हमारे
माशरे के मुताल्लिक़ हो। सलमान साहब, बिजली के हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ फैक्ट्री एरिया की अगर बात की जाए, यहाँ बिजली 24 घंटे होती है। 24 घंटे बिजली होती है, लेकिन जब हम लोगों का सीज़न होता है, जैसे ईद में हमारा सीज़न होता है, बकरा ईद में हमारा सीज़न होता है, हमारी के इलेक्ट्रिक को उन्हीं दिनों में मेंटेनेंस का भूत सवार हो जाता है और वो 6-6, 8-8 घंटे के लिए मेंटेनेंस के लिए पूरा इलाका बंद करते हैं और मेंटेनेंस के नाम पे वो काम शुरू कर देते हैं। वो मेंटेनेंस नहीं हो रही होती, वो हमारी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं कि उनको कितने पैसे मिलने हैं। वो तय करते हैं, उनके बंदे कारिंदे आते हैं, तय करते हैं कितने पैसे देने। वो जब तय हो जाता है तो लाइट आ जाती है। साहब, बिजली नहीं है कराची में, पानी का सिस्टम ख़राब है, सीवरेज, सफाई, गंदे नाले बंद, रोड टूटे हुए हैं। आप थोड़ा मैसेज दें आवाम को कि इसको इस सिस्टम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको सफाई से लेके शुरू करता हूँ। सफाई निफ्स ईमान है, सही है। सफाई को हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने घर का कचरा, उसको नॉर्मल हर घर में शॉपर आता है, उसके अंदर बंद करें और ऊपर से बांधें, और जो आपके जहाँ पे कचरा दान बना हुआ है उसमें ले जाके डाल दें। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करे, वहाँ पे कैश दे के बंदे बैठा दे और गौर ऐलान कर दे, अगर सुजुकी वाला आता है कचरे का एक सुजुकी भर के, वहाँ पे एक स्केल लगाए कि इतने केजी का आएगा अगर सुजुकी, तो उसको हम 300 रुपये देंगे। अच्छा। ट्रक आएगा हम उसको 1000 रुपये देंगे, या जो भी तय हो उनका, गवर्नमेंट को जो मुनासिब लगे वो तय कर ले। अच्छा। और कैश लेके वहाँ पे बैठा दे। सही। जो सुजुकी आएगी उस वहाँ पे, या ट्रक आएगा वहाँ पे कचरा डाले। आप यकीन नहीं करेंगे, प्राइवेट लोग अपना बैंकों से सुजुकियाँ और ट्रक निकाल के वहाँ पे काम शुरू कर देंगे कि ये तो कैश हमें डेली का मिल रहा है, और ऑटोमेटिक हमारा शहर साफ़ हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये तो चलो आपने कह दिया, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है अगर यही पैसे गवर्नमेंट अपने इदारे के थ्रू करवाती है, जिस तरह सफाई का सिस्टम है यहाँ, वो अगर वो करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, उसमें फ़र्क ये आ जाएगा कि या तो हम पूरी मैनेजमेंट चेंज करें, क्योंकि अब उनका इतने अरसे से वो लोग बैठे हुए हैं, उनका काम में दिल ही नहीं लगता, क्योंकि वो समझते हैं हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हम आवाम को जवाबदेह नहीं है। आप चले जाएं किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में, आपको पता चल जाएगा कि उनका काम का दिल ही नहीं चाहता। वो आते हैं आराम से 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ड्यूटी पे आएंगे, तो काम कब करेंगे? काम वो कर ही नहीं सकते। आपको ये इस तरह करेंगे, दुनिया में होता है, सही है। उसमें से प्लास्टिक वो अलग करें, शॉपर अलहदा करें। शॉपर ही जिसके ऊपर बहुत शोर करती है गवर्नमेंट की, शॉपर हमारे सीवरेज को बंद करती है, उनसे कहें कि शॉपर अलहदा करें, सही है। कागज़ अलहदा करें। शॉपर से आप रिसाइकिल से आप रोडें भी बना सकते हैं। अच्छा। डामर बन जाता है इससे। आप छोटा सा प्लांट लगाएं, वो रिसाइकिल होगा, वो काले रंग का लुक बनेगा, वो डामर के तौर पे। और इंडिया के अंदर मैं देख रहा था, रेलगाड़ी चला रहे हैं, जर्मनी में रेलगाड़ी उस रिसाइकिल प्लास्टिक के ऊपर चला रहे हैं, पटरी की जगह प्लास्टिक से बना रहे हैं वो। और इसी प्लास्टिक से आप मुख्तलिफ पैलेट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कराची के सिस्टम पे, पानी, बिजली, सीवरेज, फैक्ट्री और सफाई के निज़ाम पे हमसे बात की। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सलमान ज़ैदी साहब। आपने इनकी बातें सुनी, आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट अज़हर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।